Welcome to my channel Exam तैयारी सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित की कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। यानी कि आपकी क्लास में बच्चे जो हैं कैसे दृष्टि बाधित है, तो उनके लिए आप उनको गणित सिखाना चाहते हैं तो किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ साधनों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। सेकेंड है टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, भिन्न की किट। अब देखिए, अगर आपने मेरा वीडियोस देखे होंगे मैथ पेडागोजी के, मैंने सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी कंप्लीट कराई है। तो मैथ पेडागोजी में मैंने आपको ये सारी चीज़ें रिसेंटली ही कराई थी। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दोनों में दे दूँगी। थर्ड ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर, टेलर का गिनतारा, जियो बोर्ड। फोर्थ ऑप्शन है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, जैसे जितने भी साधन दिए हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप देख रहे होंगे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सभी में संख्या चार्ट है। संख्या चार्ट क्या होती है? एक चार्ट होता है जिसमें नंबर दिए गए होते हैं। हमारी क्लास के बच्चे कैसे हैं? दृष्टिबाधित है, तो वो देख नहीं सकते। तो ये तीनों ऑप्शन सीधे सीधे आपके क्रॉस हो जाएंगे। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बच्चों की समझ में अंतर जानना, दूसरा माता पिता को प्रतिक्रिया देना, तीसरा प्रगति रिपोर्ट भरना, चौथा अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो नैदानिक परीक्षण क्या होता है? नैदानिक यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि बच्चों की समझ में अंतर करना। हमें देखना कि हमारी क्लास में जो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग समझ के उनको कहाँ किसको कहाँ प्रॉब्लम आती है और क्यों आती है, उनकी समझ में मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करें, हमें मैथ को गणित मैथ को हमारा जो वास्तविक जीवन है, रियल लाइफ है, उससे हमें जोड़ना है। साथ ही साथ जो दूसरे विषय हैं उनमें भी समझ जो है विकसित करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा या जांच सूची। दूसरा है क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। तीसरा है क्षेत्रीय भ्रमण ड्रिल कारपत्र मौखिक परीक्षा। और चौथा है सर्वेक्षण परियोजना और जांच सूची। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि हमें गणित को बाहर रियल लाइफ से जोड़ना है। तो रियल लाइफ से हम अगर बच्चे से मौखिक रूप से प्रश्न करते हैं या किसी चेकलिस्ट को तैयार कराते हैं या रिटन टेस्ट लेते हैं, तो उससे हम उसे रियल लाइफ से नहीं जोड़ सकते। हम रियल लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं? जब हम उसे बाहर ले जाएं, किसी परियोजना पे, कोई परियोजना दें हम, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट दें या किसी क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएं, तब हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है। गणितीय तर्क यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना कि कौन सा जो है जिसमें बात की जा रही है कि हाँ गणित जो है क्या एक तार्किक विषय है या उसमें तर्क की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन पहला है निम्नलिखित अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता। दूसरा गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता। तीसरा कुशलता से गणना करने की क्षमता। या चौथा विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो यहाँ पे किस ऑप्शन से आपको लग रहा है कि हम ये प्रूव कर पाएंगे गणित क्या है? एक तार्किक विषय है। तो ऑप्शन सेकंड है कि गणितीय प्रक्रियाओं का औचित्य प्रदान करने की क्षमता जो है, इस बात से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माण
निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। दूसरा है गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है। तीसरा है सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। या चौथा है विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा, गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। गणित कैसा है, निर्माणवादी है, राइट। तो हम जो ऑप्शन 4 थे वो हमारा सही है कि विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम क्या करते हैं गणित में, विजुअलाइज करते हैं, हम सोचते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तथ्यों को याद करना ये सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे विधि दी गई है, आपको बताना कौन सी बेस्ट है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न में लिखा होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर स्पेशली, तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा प्रदर्शन विधि, दूसरा है व्याख्यान विधि, तीसरा है गतिविधि आधारित अधिगम, या चौथा है समस्या समाधान विधि। तो देखिए दूसरा ऑप्शन है कि व्याख्यान विधि, व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड से तो हम मैथ पढ़ा ही नहीं सकते, है ना। अगर आप बात करेंगे थर्ड और फोर्थ की, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें। अब यही प्रश्न छोटे बच्चों के लिए होता है तो थर्ड सही होता है, क्योंकि वो एक्टिविटी से हम उनको चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीति प्रयुक्त हो सकती है। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं कि बच्चे की मैथ में रुचि है कि नहीं, इस चीज़ को हमें चेक करना है। तो हम कौन सी मूल्यांकन नीतियों को अपना सकते हैं। पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज़ पेंसिल परीक्षा। दूसरा है मौखिक परीक्षा, कागज़ पेंसिल परीक्षा, परियोजना। तीसरा है जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज़ पेंसिल परीक्षा। या चौथा है जांच सूची, पोर्टफोलियो और कक्षा की सहभागिता। तो यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए वो क्या है, मूल्यांकन नीतियाँ हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में भी हम इन्हें ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ गणित की बात की गई है, और जब ही आपको कागज़ पेंसिल दिखे, कागज़ पेंसिल परीक्षा से हम मैथ को उतना अच्छे से जज नहीं कर सकते कि बच्चे की मैथ में रुचि है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है जांच सूची, पोर्टफोलियो और कक्षा की सहभागिता, यानी फोर्थ ऑप्शन ये सबसे बेस्ट है। बाकी सब में कागज़ पेंसिल दिया है, इसलिए वो तीनों आप सीधे सीधे क्रॉस कर लीजिए, इसे याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण, इससे पहले हमने निदानात्मक शिक्षण देखा। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि जब हम बच्चे को प्रॉब्लम है, अब हमें उसे ठीक करना है, कैसे क्या तरीके हम अपनाएं जिससे उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे यही पूछा कि सहायक किस में है। पहला ऑप्शन है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, दूसरा है पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, तीसरा है कमज़ोर छात्रों की सीखने में कठिनाई को दूर करने के लिए, या चौथा है खेल विधि द्वारा शिक्षण करने में। तो अगर आपको उपचारात्मक शिक्षण की डेफिनेशन नहीं पता होती तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। इसका जो सही आंसर है वो थर्ड है कि कमज़ोर छात्रों की सीखने में कठिनाई को दूर करने के लिए, यानी उसका उपचार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। ये मैंने आपको मैथ के लिए जो एनसीएफ कराया है, स्पेशल वीडियो है, आप देखेंगे मैथ की पेडागोजी में, तो वहाँ भी मैंने इसको समझाया था। आपको एक बार देख लीजिएगा, मैं आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे गणित की संकीर्ण उद्देश्य की, दूसरा है गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, तीसरा है गणित के अनुप्रयोग की, और चौथा है गणित के उच्च उद्देश्य की। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है कि गणित के उच्च उद्देश्य की शिक्षण महत्वाकांक्षी से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको दो दशमलव संख्याओं का योग करना सिखाना है, लाइक 2.46 प्लस 3.21, ये आपको बच्चों को सिखाना है। तो इसके लिए साधन का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो कौन सा साधन सबसे बेस्ट होगा।
पहला ऑप्शन है गिनतारा, दूसरा है जियो बोर्ड, तीसरा है ग्राफ पेपर और चौथा है मोती और माला। मैंने ये सारे साधन के बारे में अच्छे से बताया है आपको। गिनतारा से हम नहीं सिखा सकते, जियो बोर्ड से भी नहीं है, इन सबसे क्या हम शेप बताते जैसे 3D शेप, 2D शेप, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है ग्राफ पेपर, क्योंकि यहाँ पे हमें दशमलव वाली संख्याओं का योग सिखाना है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। यानी प्राथमिक कक्षा में आप पढ़ाते हो, आप बच्चों का क्या देखना चाह रहे हो, आकलन करना चाह रहे हो बच्चे क्या सीख रहे क्या नहीं, तो उसमें कौन सी चीज़ें जिसको आप निगलेक्ट करोगे, जिस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास, दूसरा है गणितीय भाषा का विकास, तीसरा है गणितीय अवधारणाओं को समझना और चौथा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। बच्चे अगर गलत भी दे रहे हैं तो आप उनको ये नहीं चाहोगे, एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि बच्चे हमेशा सही दें, ठीक है, वरना क्या होगा वो पहले से ही उनका मोरल डाउन हो जाएगा, वो चीज़ों को नहीं सीखेंगे। तो इस चीज़ पे किसी भी विषय का आकलन है, आप कभी भी इस चीज़ पे फोर्स नहीं कर सकते हो और करना भी नहीं चाहिए कि आकलन आप करो हर बात पे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन कराया हिंदी का, उसमें भी बताया कि आप कभी भी आकलन बार बार आकलन मत करो। अगर कोई भाषा सीख रहा है तो भी उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, मोरल डाउन होता है, तो बच्चे क्या है ना फिर चीज़ों को आते हुए भी बोलते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए हमें इन चीज़ों का एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा यहाँ पे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आई थिंक 10 और 11 क्वेश्चन थे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आई होप अच्छे लगे होंगे आपको, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सही भी किए होंगे, क्योंकि बहुत बार मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुकी हूँ और पूरा सिलेबस मैंने कराया है। तो बताइएगा किस तरह का वीडियो लगा आपको, लाइक करके बताइएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। 2-4 दिन बचे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।